इस सर्दी के बीच कोटद्वार की घटना ने गर्मी पैदा कर दी है। जी हाँ, कोटद्वार में जिस तरह से मोहम्मद दीपक प्रकरण हुआ है, उसके बाद से लगातार दीपक को न केवल समर्थन मिल रहा है बल्कि उसके खिलाफ भी एक लॉबी खड़ी हो रही है। पूरा मामला अगर बात करें तो कहीं ना कहीं इस पूरे प्रकरण में कुछ लोगों की राजनीतिक जमीन सरक रही है तो कुछ लोगों को इसमें राजनीति दिखाई दे रही है। आखिर इस पूरे प्रकरण को लेकर जनता क्या मानती है, लोग क्या मानते हैं, यह सवाल लाजमी हो जाता है। और आज के सियासी चौक में इसी मुद्दे पर चर्चा करेंगे और हमारे साथ बहुत सारे लोग भी हैं। हरिद्वार से हम लोग जुड़ेंगे। तो हरिद्वार में भाई जी, सबसे पहले आपसे जानना होगा, क्या नाम है आपका? आशुतोष शर्मा। आशुतोष, जिस तरह से आपने देखा होगा कोटद्वार की घटना, तो उसको किस तरह से देखते हैं आप? जो भी हुआ वो ठीक हुआ, उसे ऐसे कमेंट नहीं करना चाहिए था, कुछ भी नहीं करना चाहिए था। आखिरकार है तो वो किसी ना किसी की लड़की। इसके अलावा अगर बात करें, आपसे बात करें संजू भाई कि जिस तरह से कोटद्वार में घटना हुई, मोहम्मद दीपक, एक नई तरह की चीज़ है और नई तरह की बहस यहाँ पर चल गई है, इसको किस तरह से देखें? नहीं, देखिए मैं आपको सही बताऊं, ये कोई नई बहस नहीं है। इसको बहस बनाया गया है, इसको मुद्दा बनाया गया है। जो सच्चाई है उसकी तरफ जाना चाहिए। इस धरती पे अगर कोई इंसान है, इंसानियत दिखा रहा है तो आप उसको राजनीतिक मुद्दा बनाएंगे। अगर कोई गिरते हुए को उठा रहा है, किसी का एक्सीडेंट हो गया, उसको उठाया ले जा रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने भी रूलिंग दी थी कि अगर आप एक्सीडेंटल को हॉस्पिटल में भर्ती करेंगे तो आप जो है उससे पूछेंगे नहीं कि कौन है, कहां से लाया, क्या लाया। इंसानियत के नाम पे सुप्रीम कोर्ट की रूलिंग है। लेकिन कुछ संगठनों को ऐतराज मोहम्मद दीपक से है। नहीं, मोहम्मद दीपक कैसे बना, क्यों बना, इसके ऊपर तो चर्चा होनी चाहिए ना। एक वो गरीब आदमी को बचाने जा रहा है, वो एक बुजुर्ग आदमी को बचाने जा रहा है, इंसानियत दिखा रहा है और उससे सवाल किया जा रहा है, हु आर यू, कि तुम कौन हो, तुम क्या इसकी औलाद हो, तुम कठमुल्य हो। उसने इंसानियत दिखाते हुए ये कहा कि मैं इंसान हूँ, मैं दीपक मोहम्मद हूँ। इसलिए उसने कहा, क्योंकि वो क्रॉस वर्ल्डिंग के लिए कहा। कोई वो मुसलमान नहीं बन गया। बिल्कुल। हमारे साथ कुछ लोग और भी हैं। आपने पूरी घटना देखी होगी, कोटद्वार की सुनी होगी सारी चीज़ें। इसको लेकर अगर बात करें, क्या इस तरह की चीज़ें पहले भी थी या ये अब राजनीतिक एक तरह से हम कहें? नहीं, ऐसा इस तरह की घटना पहले भी होती आई है, लेकिन इस वक्त तो सिर्फ राजनीतिक मुद्दा बनाया जा रहा है इसे, और इसमें कुछ भी नहीं है। मुझे नहीं लगता कि उनने अगर अपने आप को मोहम्मद दीपक कहा तो कुछ गलत कहा। मैं भी कहना चाहूँगा, मेरा नाम भी राघव या मोहम्मद है, तो क्या बुरा है, इसमें कोई बुरी गलत नहीं है। लेकिन कहीं ना कहीं जिस तरह से 2027 भी नज़दीक आ रहा है, चुनाव है, तो उसको लेकर ये नाम कहीं ना कहीं लोगों को अखर रहा है। कुछ नहीं अखर रहा है, ये सिर्फ राजनीतिक मुद्दा और कुछ नहीं है। ऐसा नहीं है क्या वो हमारे भाई नहीं है? आप बताइए कि अगर आपके घर के बराबर में कोई मुसलमान रहते हो तो वो आपके भाई, उनसे संबंध नहीं होंगे? बिल्कुल। हमारे साथ कुछ लोग भी हैं। भाई साहब, आपसे जानना चाहेंगे, जिस तरह से कोटद्वार में घटना हुई, उसके बाद से जो पूरा बवाल हो रहा है, इसको लेकर किस तरह की प्रतिक्रिया आपकी रहेगी? आज असल में प्रदेश में अनेक समस्याओं का अंबार लगा हुआ है। आज जो है बेरोजगारी सबसे प्रमुख मुद्दा, अंकिता हत्याकांड हुआ। उन ज्वलंत मुद्दों से ये मुद्दा हटाने के लिए केवल राजनीति हो रही है और कुछ नहीं है। और एक अगर व्यक्ति ने मानवता के नाते अपने व्यापारी भाई को अगर मदद करी है तो उसमें कोई बुराई तो नहीं होनी चाहिए, ना ही उसको राजनीतिक मुद्दा बनाना चाहिए। लेकिन पूरा ऐतराज, अगर मामले की बात करें, शुरुआत की बात करें, तो बाबा वर्ड से था। बाबा वर्ड को लेकर कुछ लोगों ने विरोध जरूर जताया था। उसके बाद से सारा, क्या बाबा वर्ड यूज करना सही है? विगत 30 वर्षों से वो वहाँ रह रहा है, विगत 30-40 वर्षों से था ना, ये वर्तमान में ही क्यों ऐसा हुआ? तो इसका मतलब इसके पीछे कोई ना कोई षड्यंत्र है ना, राजनीति की बू तो आ ही रही है। बिल्कुल। कहीं ना कहीं राजनीति की बू भी आ रही है। तो और भी लोग हमारे साथ हैं। भाई साहब, आपसे जानेंगे, पूरे इस कोटद्वार की घटना को लेकर क्या कहेंगे आप? भाई साहब, ये जो मुद्दा है, राजनीतिक मुद्दा बनाया गया है। जो हुआ वो सही नहीं हुआ अपना, और पार्टी को एक मेंबर को इसमें घसीटा जा रहा जो सही नहीं है। तो ये कहना चाहूँगा, सही नहीं है। अगर हम लोग बात करें कि 2027 नहीं होता तो शायद ये आम घटना होती। देखिए मैं आपको सही बताऊं, मुझे 2027 और आम घटना से मतलब नहीं है। आपका क्वेश्चन सही है, राजनीतिक क्वेश्चन है आपका, अच्छी बात है, लेकिन जो सच्चाई है उस सच्चाई पे धरती पे आदमी को स्वीकार करना चाहिए। देखिए मैंने अपने वक्तव्य में पहले भी कहा और अब भी कह रहा हूँ। मैं एक दूसरी बात पूछता हूँ, अगर बाबा नाम से ही नफरत थी तो पहले क्यों नहीं हटाया गया? उसमें 32 साल पुरानी दुकान थी वो। और अगर नाम से ही नफरत है तो अल कबीर का मालिक कौन है? गौ मांस का ठेकेदार कौन है?
और एक और है वो उसका अग्रवाल है, एक का पंजाबी है, एक और है वो उसका अग्रवाल है, एक का पंजाबी है, एक का ब्राह्मण है। तीन कंपनियां, बड़ी बड़ी कंपनियां जो है गौ मांस को यहाँ से एक्सपोर्ट करती हैं। उनके नाम क्यों है? उनके नाम से हटा दो ना। लेकिन आप समाज को क्या ही नहीं दिखाना चाह रहे हैं? आप भाई को भाई से लड़ाने की बात कर रहे हैं। ये बात कुछ समझ में नहीं आई। अगर आप भाई को भाई से लड़ाने की बात करेंगे तो अभी तो हिंदू लड़ रहा कोट द्वार में। वो विजय रावत भी तो हिंदू है, दीपक कश्यप भी तो हिंदू है। दीपक कश्यप ने अगर मोहम्मद क्यों बोलना पड़ा उसे? क्या मजबूरी थी? कौन लोग थे वो? गुंडे कौन थे जिन्होंने इस काम के लिए काम करा, जिन्होंने ये दबाव बनाया? क्या राजनीति करेंगे? बिल्कुल, लेकिन जिस तरह से आपसे जानना चाहेंगे इस पूरी मोहम्मद दीपक वाली घटना को लेकर प्रशासन की जो कार्रवाई रही है उसको लेकर कितने सेटिस्फाइड हैं, या फिर इस पर और कुछ किया जाना चाहिए था? नहीं, प्रशासन तो कठपुतली है, जिनकी सरकार है उनकी कठपुतली है ना प्रशासन। तो जैसा वो चाह रहे हैं वैसा हो रहा है। आप मुझे बताइए कि ये सूचना है हमारे पास तो कि फंडिंग की जा रही है इसको, बजरंग दल को, कि जाओ और जगह जगह इस तरह की सिचुएशन क्रिएट करो कि हिंदू मुसलमान बने, कुछ बने, तो उससे वातावरण ख़राब हो। ये बिल्कुल एक सुनियोजित तरीके से सरकार और बीजेपी इसका संगठन तैयार करके ये काम करा रही है। हरिद्वार की भी मैं आपको जानकारी, बहुत से फाइनेंसर इकट्ठे करके उनको पैसा दिया गया है कि तुम जाके गली मोहल्लों में ये काम करो ताकि ये तफरका पैदा हो। लेकिन जिस तरह से हरिद्वार की बात की है, हरिद्वार में भी तो गैर हिंदुओं को प्रवेश पर वर्जित किया हुआ है। उस पर तो कोई व्यापारी या कोई लोग बोलने, स्थानीय लोग बोलने को तैयार नहीं बोले ना। देखिए, हरिद्वार ही नहीं पूरा उत्तराखंड बड़ा शांत है। यहाँ पर कभी इस तरीके के मामले नहीं उठे हैं। बहुत अच्छा भाईचारा है और ये हम लोग खुद परेशान हैं इस मैटर को राजनीतिक टूल ये देना चाह रहे हैं, क्योंकि समस्याओं का अंबार है। मैंने पूर्व में भी कहा, इनके पास कहने के लिए कुछ नहीं है, तो अब इसको वो राजनीतिक रंग देना चाह रहे हैं। तो क्या हरिद्वार की घटना को ले जाए, चाहे चार धाम को, वहाँ भी हिंदुओं के गैर हिंदुओं के प्रवेश पर हरिद्वार का जो हर की पौड़ी क्षेत्र है, जो सनातन धर्म की वेटिकन सिटी है, हम हरिद्वार को सनातन धर्म की वेटिकन सिटी मानते हैं। और जो वेटिकन सिटी का एक पर्टिकुलर एक एरिया है और वो बाईलॉज में है, नगर पालिका का जो बाईलॉज है, जिसको अब ये नगर निगम का बाईलॉज कह रहे हैं, उसमें है कि उस क्षेत्र में प्रतिबंधित है। और जो प्रतिबंधित है तो मेरी उम्र आज 58 साल की हो गई, मैंने तो ब्रह्मकुंड में कभी किसी मुसलमान को जाते हुए नहीं देखा। तो इसका प्रोपेगेंडा किस बात का? ये नियम में है कि मुस्लिम समुदाय के लोग आएंगे, बिजनेस करेंगे और सूर्यास्त के बाद वो यहाँ से चले जाएंगे। ये नियम है। सब्जी वाले, तांगे वाले, ये सब यहाँ व्यापारी और जो ये राजमिस्त्री का काम करते हैं, ये जो मुस्लिम बिरादरी आएगी और आगे चली जाएगी। बिल्कुल, आपसे अगर जानने की कोशिश करूंगा, क्योंकि जिस तरह से दिख रहा है कि विरोध अगर दीपक का होता है तो वो कहीं ना कहीं बीजेपी समर्थित लोग या संगठन कर रहे हैं, लेकिन अगर उसका पक्ष लिया जा रहा है, जैसे राहुल गांधी ने भी ट्वीट करके उनका पक्ष लिया, तो वो कांग्रेस कर रही है, तो इसमें कहीं ना कहीं दोनों पार्टियों को फायदा और नुकसान दिख रहा है। फायदा उठना नहीं, राहुल गांधी तो वो कह रहे हैं जो सच्चाई है। राहुल गांधी ने तो कहा वो मोहब्बत की दुकान खोल रहा है, ये नफरत की दुकान खोल रहे हैं। क्या ये बात तो कहनी पड़ेगी ना। अगर हम कहते हैं सब हमारा भाईचारा रहे और हम सबको एक दूसरे को समायोजित करके आपस में चले, तो ये कोई राजनीति थोड़ी है। राजनीति तो ये है कि आप झगड़ा करवा रहे हो, आप भेज के करवा रहे हो। आपको क्या लग रहा है इस पूरे प्रकरण में कहीं ना कहीं राजनीति है, जिस वजह से इतना तूल दिया जा रहा है? जी बताऊं जी, बहुत क्लियर सी बात है। वो व्यापारी था और जिम चलाने वाला भी व्यापारी था। अगर उत्तराखंड में व्यापारी सुरक्षित नहीं है, चाहे वो किसी भी समुदाय का, तो उत्तराखंड का भविष्य भी सुरक्षित नहीं है। ये भी मैं आपको बता दूं। कारण है इस बात का कि व्यापारी जो है इस उत्तराखंड की रीढ़ है। आज चार धाम के अंदर मोबाइल ले जाने पे प्रतिबंधित है, लेकिन वो धर्म और आस्था के लिए, क्योंकि मोबाइल से रील से किड़वाल हो रहा था। धर्म को मानने वाले लोग उसको खेल बना रहे थे, इसीलिए उसका प्रतिबंधित किया गया। हम स्वागत करते हैं, लेकिन ये जब माननीय मोदी जी केदारनाथ को मंदिर को प्रमोट कर रहे हैं, तो वहाँ युवा जा रहा है, और युवा आज की तारीख में आज का भविष्य है। और आज के भविष्य में युवा अगर रील नहीं बनाएगा, यूट्यूबर और ब्लॉगर नहीं बनेगा, तो वो कैसे काम चलेगा? बेरोजगारी इतनी है अगर हम कहें कि इस पूरे प्रकरण को लेकर एक मैसेज देने की बात है, एक आम इंसान किस तरह से सोचता है, या फिर राजनीति से ऊपर उठकर अगर बात की जाए, तो इसको किस तरह से आप देखते हैं? हम तो यही कहते हैं, ये शांतवादियों का प्रदेश है, हमारा देव भूमि है ये, और यहाँ इस तरीके के प्रयास बुरे प्रयास हैं, इनकी हम बिल्कुल निंदा करते हैं। ये नहीं होने चाहिए।
बिल्कुल तो ये थे हमारे साथ कुछ लोग हरिद्वार के, जिनका साफ तौर पर मानना है कि कहीं ना कहीं उत्तराखंड की जो शांत वादियाँ हैं, शांत वादियों को डिस्टर्ब करने की कोशिश के तहत ही इस पूरे प्रकरण को हवा देने का काम किया जा रहा है। फिलहाल इस पूरे चीज़ की अगर हम लोग बात करें तो कहीं ना कहीं दीपक प्रकरण में कहीं किसी को राजनीतिक फ़ायदा होता दिखाई दे रहा है तो किसी की राजनीतिक ज़मीन सरकती हुई दिखाई दे रही है। और शायद यही वजह है कि 2027 के चुनाव से पहले कहीं ना कहीं इसको सभी राजनीतिक दल अपने अपने हिसाब से नाप तोल कर देख रहे हैं। आपके मोबाइल पर तुरंत आएगी ब्रेकिंग न्यूज, स्क्रीन पर सबसे पहले दिखेगी बड़ी खबर, देश दुनिया की हर खबर एक जगह। अब आपके मोबाइल पर तुरंत फटाफट इंस्टॉल कीजिए न्यूज नेशन ऐप और रखिए खुद को अपडेट।